ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मैं इस महीने जो जुलाई का महीना जो राशिफल तैयार किया है उसके लिए मैंने बहुत विस्तार से नहीं बताया है, लेकिन उसमें कुछ बातें अभी छूट गई थी, उनको मैं दोबारा कवर करना चाह रही हूँ। जुलाई का महीना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस माह में जो है वो 5 ग्रह अपनी ही राशि में चल रहे हैं और फिर वो 12 जुलाई से थोड़ी सी उसमें परिवर्तन होगा। उसका मैं आपको अलग अलग राशि के हिसाब से विस्तार से बताऊंगी। यहाँ पर मैं केवल ऐसे 2 ग्रहों के बारे में बताना चाह रही हूँ जो जीवन में व्यापक प्रभाव उनके होते हैं, क्योंकि उनका साइज बड़ा है इसलिए उनका प्रभाव भी व्यापक रहता है और लंबे समय तक वो आपकी राशि में विचरण करते हैं। उन ग्रहों को मैं स्पष्ट कर देती हूँ और उन राशियों को मैं स्पष्ट रूप से इसमें बताने वाली हूँ आगे कि जिनके लिए दोनों ग्रह कारक होते हैं। तो ये 2 ग्रह हैं, बृहस्पति और शनि। ये आपकी जो है वो आपका जीवन खुशियों से भर देंगे, धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपके जीवन को कैसे 5 क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और ठीक उसी तरह शनि जो है आपके कार्य क्षेत्र को, आपकी आध्यात्मिकता को, आपके धन को, इन सब चीज़ों को प्रभावित करते हैं। तो कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिसमें कि बृहस्पति जो है वो अभी मीन राशि में चल रहे हैं और हंस नामक 5वां महापुरुष उसका निर्माण करेंगे। वो कैसे बनता है उसका वीडियो आपको देखना होगा। मैंने बहुत लंबे विस्तार से उसको तैयार करके आप लोगों को बहुत पहले अपलोड कर दिया था। हंस नामक जो 5वां महापुरुष जब बृहस्पति उच्च राशि में होता है, अपनी ही राशि में केंद्र में होता है, तो ये पंच महापुरुष का निर्माण होता है। ठीक इसी तरह से शनि के लिए कहा जा रहा है कि शनि सस नामक जो पंच महापुरुष है, जब शनि अपनी राशि में केंद्र में होते हैं या उच्च राशि में होते हैं तो हंस नामक सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका निर्माण करते हैं। तो अब मैं उन्हीं राशियों को ज़्यादा आप लोगों को बताने वाली हूँ जिसमें ये 2 पंच महापुरुष का निर्माण हो रहा है। हालांकि बृहस्पति जो है वो मकर राशि में, जो कि इनकी नीच राशि है, फिर भी इस समय अगर और ग्रहों को स्थिति को देख के अगर बताया जाए तो उन राशियों को ज़्यादा प्रभावित करेंगे, या उनको अभी ऐसा मान सकते हैं कि उनको कम प्रभाव मिल रहे थे और अब जैसे ही ये अपनी राशि बदलेंगे, मतलब मकर राशि में प्रवेश करेंगे शनि, तो बृहस्पति जो है वो बीच में फंसे हुए थे। एक तरफ राहु और मंगल 10 अगस्त तक रहने वाले हैं, फिर वो अपनी राशि बदल लेंगे, लेकिन राहु अभी लंबे समय तक रहेंगे। और बृहस्पति क्या है, मीन राशि में। आपने देखा होगा नेटा चार्ट में जहाँ 12 नंबर लिखा होगा आपका, वहाँ बृहस्पति होगा और उसके ठीक बगल में आपका 1 नंबर लिखा होगा। लग्न कोई सी भी हो तो वो होगा, वहाँ पर राहु होंगे और उसके दूसरे साइड जो है वो अभी गुरु वो शनि चल रहे हैं। लेकिन क्या है, ये 12 जुलाई से लगभग अपनी राशि बदल के मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से जो बृहस्पति फंसे हुए थे पाप के प्रभाव में अभी तक, एक ऐसा शुभ ग्रह जो कि 2 पापियों के बीच में फंसा हुआ है। जैसे कि कोई एक अच्छा सज्जन पुरुष 2 ऐसे लोगों के संग में आ जाता है जो उनके विपरीत होते हैं, तो वो अपने जो उनके सत्कर्म होते हैं उनको चाह के भी उतनी पूरी तरह से अपने आप को प्रभावित नहीं कर सकता, मतलब दिखा नहीं सकता है, या ऐसे कर सकता है कि कम पावर, उसकी जो पावर होती है उसमें थोड़े से उसको गम खाना पड़ता है, या उसकी उतनी शुभता वो नहीं दे पाता है, क्योंकि बृहस्पति अभी मीन राशि में है। इससे अच्छा कोई भी समय नहीं आएगा। और जैसे ही पापकत्री दोष से मुक्त हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जब कि शनि आ जाएंगे मकर राशि में। अभी ये कुंभ राशि में चल रहे हैं 13 जुलाई से ये स्थिति बन रही है। हालांकि जहाँ तक है बृहस्पति मकर राशि में नीच रहते हैं, लेकिन इस समय और चीज़ों को मिला के देखें तो 2 पंच महापुरुष हर एक राशि वालों को लगभग जिनको मिल रहा है उन्हीं के बारे में बताऊंगी। जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए मैं आपको अलग से बना के बताऊंगी एक वीडियो, उसमें आपको फिर देखना होगा कि आपको कहाँ फायदा दिलाने वाले हैं। गुरु जो है वो अभी मीन राशि में और 29 जुलाई से फिर ये वक्री हो जाएंगे। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है और इस बार बृहस्पति अपनी राशि ही नहीं बदलेंगे, ये अच्छी बात है। मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। वो आपको 29 जुलाई से उसका फायदा मिलेगा। जबकि शनि तो अभी भी वक्री चल रहे हैं, ये फिर अक्टूबर तक
वक्री ही रहेंगे और उसमें फिर बीच में ये भी 17 जनवरी तक मकर राशि में रहेंगे, फिर ये परमानेंटली कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये लगभग जुलाई से लेकर जनवरी तक का ये जो समय है, इसमें बृहस्पति बहुत पावरफुल रहेंगे। तो उन राशियों के लिए जिनके लिए कारक होते हैं बृहस्पति, उसका कारक का मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, कौन सी राशियों के लिए बृहस्पति कारक होते हैं और कुछ राशियों के लिए शनि कारक होते हैं। तो उन राशियों को फुल पावर मिलने वाली है और जिस भाव में वो बैठते हैं, और उस भाव का ऐसा माना जाता है कि शनि उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं और बृहस्पति उस भाव को की कम भाव में कमी कर देते हैं। लेकिन अगर केंद्र में है तो फिर ये दोष खत्म हो जाता है। तो अब हर एक राशि के लिए अलग अलग 17 जनवरी 2023 तक का आपको देखना होगा कि आपकी राशि में किस भाव में ये आ रहे हैं। जैसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि को किसका फायदा मिलेगा आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी वीडियो मैंने बहुत दिन पहले डाल दिया था। आपके 12वें भाव में बृहस्पति चल रहे हैं, जो कि अच्छे नहीं मानते लेकिन आपके लिए कारक हैं। और दूसरे एक जो शनि की स्थिति है वो आपके 10वें भाव में सस नामक, मतलब मेष राशि वालों को सस नामक जो पंचमा पुरुष है उसका पूरा फायदा मिलने वाला है। इस दौरान क्या हो रहा है कि शनि की एक तीसरी दृष्टि जो है वो बृहस्पति पे, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ वहां पड़ेगी हर एक राशि वालों के लिए। अब वैसे तो इसकी शनि की दृष्टियों के लिए ऐसा कहा जाता है जहाँ ये दृष्टि डालते हैं वहां नाश कर देते हैं, लेकिन इसकी विपरीत अगर देखें तो अगर आपके जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें उसके हिसाब से देखें तो एक धर्म का एक कर्म का ग्रह है ये, तो ये इसलिए इसकी ज्यादा हानि नहीं होगी। आपके क्या है 10वें भाव में जब ये आ रहे हैं शनि, जैसे अभी प्रवेश करेंगे 12 जुलाई से, तो आपको बहुत फायदा होगा। स्वामी राशि भी अभी 10 अगस्त तक बहुत प्रबल अवस्था में है, तो ये जैसे ही और अपनी राशि बदल लेंगे मंगल, तो और ज्यादा फायदा होगा। गुरु की शुभता आपको पूरी टाइम मिलेगी। सस नामक जो पंच महापुरुष है आपके कार्य क्षेत्र में आपको विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, हर एक समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं। और क्या क्या समाधान होगा, बृहस्पति आपको क्या फायदा कराने वाले हैं, विदेश में सेटलमेंट। अगर आप और बृहस्पति के हिसाब से देखें, इनकी 3 दृष्टियों में जो अमृत है उसका वीडियो आपको अलग से देखना होगा। इसमें केवल मैं ये 2 जो ग्रह हैं जो कि आपको फायदा देने वाले हैं। भूमि वाहन का सुख मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए थे तो आपको और ज्यादा लाभ होगा। अगर आप जन्म स्थान से दूर जाके कार्य करेंगे, और ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि आपको अपने घर से दूर जाके काम करेंगे और करना ही पड़ेगा, आपको व्यय करना पड़ेगा अपने किसी ऐसे कार्य पे जो कि धर्म से जुड़ा होता है, क्योंकि धर्म और कर्म का एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। धर्म से जुड़कर रहने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपकी हर एक तरह की जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपका ये शनि और बृहस्पति दोनों आपके कुछ समाधान निकालेंगे। आपका मान सम्मान रुतबा सब कुछ इस समय दिखाई दे रहा है बढ़ता हुआ। माता की हेल्थ की थोड़ी सी जरूर केयर करनी चाहिए बस। अगर आपने देखा तो आपको जो सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका पूरा फायदा मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी, और विदेशों से जुड़ के कार्य करेंगे तो और ज्यादा धन कमाएंगे। वहां जाके आप अपना अगर भाग्य आजमाना चाह रहे थे विदेशों में, तो आपको वहां जॉब की भी प्राप्ति होगी। तो आपको मैं बताती हूँ कि आपको पूरा फायदा जब मिलेगा जबकि ये पाप कर्तृ दोष से आपके बृहस्पति निकल जाएंगे। और उसके अतिरिक्त शनि का तो लाभ आपको 2025 तक मिलता ही रहेगा, जब तक ये अभी मकर राशि में है। उसके बाद फिर ये कुंभ राशि में है, तो दोनों ही भाव इनके कारक हैं। इसलिए मेष राशि वालों के लिए सुखद सूचना है। इसके लिए और जो दृष्टियों की जो है वो आपको अलग से देखना चाहिए। इसमें दृष्टियों का उल्लेख मैं ज्यादा नहीं कर रही हूँ। अब दूसरी भाग्यशाली राशि है जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि को फायदा किसका मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति तो इनके लिए कारक नहीं मानते हैं। शुक्र और बृहस्पति दोनों कैसे हैं, मित्र नहीं है, लेकिन ये शनि की शुभता है वो मिलने वाली है 13 जुलाई के बाद से आपको। क्योंकि आपके जो आपके शनि जो है वो आपके कहाँ है अभी, जहाँ चल रहे हैं, मतलब जैसे अगर अभी देखा जाए तो आपकी कुंडली से कहाँ चल रहे हैं,
आपके जहाँ आपने देखो 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर आपके कहाँ लिखा होगा? 10वें भाव में। और फिर ये अपना जैसी राशि बदलेंगे तो आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। और फिर जो बृहस्पति है वो आपके कहाँ चल रहे हैं? लाभ के भाव में, 11 नंबर जहाँ लिखा होगा, मतलब आपके नेटा चार्ट में। और लेकिन बृहस्पति वैसे मीन राशि में है तो 12 नंबर आपके 11वें भाव में होगा। मतलब इसमें समझने वाली बात है, बहुत कंफ्यूजन नहीं है। जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा आपका वो 11वां भाव होगा। तो लाभेश जब लाभ भाव में होते हैं तो लाभ की तो आपको इतनी मतलब धन कमाएंगे कि आपको बटोरने में दिक्कत होगी, इतना पैसा मिलेगा। और आपके जो कारक भाव है, जो आपके कारक ग्रह हैं, वो है क्या है? शनि है। तो शनि से आपको लाभ होगा। भाग्य में जो भी रोड़ा आ रहे थे वो शनि आपके लिए निश्चित रूप से आपकी सपोर्ट करेंगे। भाग में वृद्धि होगी। आप भाग्यशाली राशियों में से एक राशि है। मान सम्मान, पुत्र प्राप्ति, प्रतियोगिता में सफलता, धन की अपार मात्रा में प्राप्ति होने वाली है। गवर्नमेंट से लाभ, अनेक प्रकार की मनोकामनाएं ये पूरी करेंगे दोनों मिलके। क्योंकि क्या है, वैसे तो अब बृहस्पति कारक नहीं होते लेकिन लाभेश है, इसलिए ये मनोकामना का घर भी है। कोई भी आपकी मनोकामना थी उसको आप पूर्ण करने के लिए आएंगे। विदेशों से लाभ कमा सकते हैं आप। प्रतियोगिता में हर तरह से जो भी कोई कार्य आप करेंगे, इंटरव्यू वगैरह, उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप चाहें तो कार्य क्षेत्र भी बदल सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह भी संपन्न कराने वाले हैं। हर तरह का जो भी आपने पहले से अपनी मनोकामना थी वो पूरी होने वाली है। विशेष तौर से आपके धन के लिए, कार्य के लिए, मान सम्मान के लिए और संतान के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और ये अभी तक समाप्ति नहीं है इसकी, ये 2025 तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि उसके बाद भी जब भी ये 17 जनवरी के बाद फिर से जब राशि बदलेंगे शनि, तब भी आपके 10वें भाव में आएंगे, जो कि फिर उसके बाद और अच्छा होगा। मतलब 17 जनवरी के बाद आप लोगों को शनि की और ज़्यादा सत्ता प्राप्त होगी। तो आपकी एक जो तमन्ना आपने पार रखी थी, अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, कोशिश करेंगे तो ये पीरियड जो है आपके लिए 2025 तक का निश्चित रूप से विदेशी भ्रमण के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ वीजा या आप वहाँ सेटलमेंट चाहते हैं, कोशिश करेंगे तो वो भी संभव हो सकता है। अब उसके बाद जो अगली राशि बनती है, जो कि भाग्यशाली राशि में है, जिसको इस राशि को कर्क राशि, इसको मिलेगा हंस नामक मध्यमा पुरुष का फायदा। क्योंकि कर्क राशि किसकी? चंद्रमा की राशि है। और इनके लिए बृहस्पति जो है वो कारक न है। और कहाँ है आपके इस समय? जब बृहस्पति की स्थिति देखें आपके किस भाव में, जहाँ 12 नंबर लिखा होगा आप चेक कर सकते हैं स्वयं। ये आपके लिए बहुत सुखद सूचना बनी है। और हालांकि शनि आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन आपके कहाँ आ रहे हैं? 7वें भाव में आ रहे हैं, जहाँ कर देखा होगा आपने, मैंने जो वीडियो बनाया है, सस नामक जो पंचमा पुरुष है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। एक आपका मूल त्रिकोण का भाव है, एक आपका केंद्र भाव है। आपके लिए मतलब पौ 12 है, मतलब जैसे कह सकते हैं सोने में सुहागा। क्योंकि बृहस्पति तो कारक है ही है और शनि भी बाध हो जाएंगे इस समय आपका। देखा जाए तो जो आपका 7th भाव है वो किसका है? आपकी लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। सस नामक जब पंच महापुरुष का निर्माण हो रहा है। भाग्येश जो है वो आपका जो पाप का दोष से जो मुक्त हो जाएगा। और हर तरह की जो भाग में रोड़े आ रहे थे वो दूर करने वाले हैं। 9th भाव में गुरु कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। इधर सस नामक जो पंच महापुरुष है वो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। आपको मान प्रतिष्ठा और आपको कोई उच्च पद की प्राप्ति उसमें हो सकती है। नए जॉब की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि इस समय जो उच्च दृष्टि है इसकी शनि की, वो सबको लाभ देगी। जहाँ तक मैं सोचती हूँ, इनकी दृष्टि वैसे शनि की अच्छी नहीं होती, लेकिन जो उच्च दृष्टि जहाँ 7 नंबर लिखा होता है वो सबके लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। तो कर्क राशि के लिए अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कार्य कर रहे थे, कोई टेंडर पास होना था, वो मिल सकता है। क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी है। बिजनेस पार्टनर से अगर अनबन चल रही थी तो वहाँ भी कुछ अच्छी तालमेल होने वाली है। आपको बस केवल एक बात का ध्यान रखना होगा, आपके अपने जीवन साथी से क्रोध नहीं करना है। क्योंकि जो दृष्टि शनि की जो हर एक के लिए जो पड़ रही है, वहाँ 4 नंबर लिखा होगा चंद्रमा की। और आपका जो चंद्रमा का है, आपकी तो स्वामी राशि है, इसलिए आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। क्रोध नहीं करना है, उनसे तालमेल बना के रखना है। बाकी अगर आप विवाहित हैं तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। प्रेम विवाह आपके लिए प्रबल दिखाई दे रहा है। केवल आपकी राशि के लिए प्रेम अगर किसी से आप करते हैं तो इजहार कर सकते हैं और उसको विवाह में परिणत कर सकते हैं।
वैवाहिक संबंध अगर खराब चले आ रहे थे, आपका मान लीजिए कि आपका कुछ इशू चल रहा था इस विवाह को लेके, तो वो आप सॉर्ट आउट करेंगे और पॉजिटिव सोच के साथ करेंगे तो वो निपटारा आपके पक्ष में होगा और मतलब सुखी वैवाहिक जीवन की कल्पना आप कर सकते हैं। नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए क्या है, अभी 17 जनवरी तक ढैया भी समाप्त हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, 17 जनवरी तक फिर आप पे ढैया आ जाएगा, फिर थोड़ा सा आपको और अलग प्रभाव देंगे। उसका मैं वीडियो आपको दोबारा बताऊंगी। इसमें केवल आपको ऐसे पंचमहापुरुष का आपको बता रही हूँ जो आपको अपार धन देंगे, मान सम्मान देंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2023 तक का समय अत्यंत सुखद है हर तरह से, उसका लाभ आप ले सकते हैं। और उसके बाद अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि है जो अभी आपके शनि कहाँ आ रहे हैं, 5th भाव में आ रहे हैं। 5th भाव में वैसे इनका कारक भाव नहीं है शनि का, लेकिन फिर भी आपको दूसरे ग्रह का फायदा मिलेगा, जो कि आपके गुरु आपके कहाँ है, 7th भाव में। 7th भाव में आके ये हंस नामक जो पंच महापुरुष है उसका निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब दो ऐसे ग्रह जो कि एक आपके पंचम भाव जो कि मूल त्रिकोण है, एक आपका 7th भाव जो कि केंद्र भाव है। हालांकि बृहस्पति और बुध आपके स्वामी राशि हैं कन्या राशि की, उनकी बहुत अच्छी तालमेल नहीं रहती है, लेकिन चूंकि ये भाव बहुत अच्छे हैं दोनों, इसलिए हंस नामक जो पंच महापुरुष है उसका आपको लाभ मिलेगा। और जहाँ तक है शनि का लाभ आपको कहाँ एजुकेशन में मिल सकता है, आपके जो पूर्व में किए गए कर्म है उसका लाभ आप मिल सकता है। और इस अगर कोई भी ऐसे मतलब क्षेत्र है जो कि आपके शनि से जुड़े हुए हैं, मतलब जैसे लोहे का काम कर रहे थे या शेयर मार्केट का काम कर रहे थे, उससे आप थोड़ा सा धन कमा सकते हैं। इस समय आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे गुरु। प्रेम विवाह में आप मतलब बन सकते हैं। और प्रेम प्रसंग नहीं कि कोई अगर नहीं है और अगर आप चाह रहे थे तो प्रेम प्रसंग की नए की शुरुआत हो सकती है। अचानक धन की प्राप्ति होगी, जैसे मैंने बताया शेयर से सट्टे से आप लाभ कमा सकते हैं। आय के अनेक से अनेक साधन ये उत्पन्न करेंगे। प्रतियोगिता में सफलता, अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें आपको संशय था तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। तीसरी दृष्टि जो है गुरु पे पड़ रही है, आपको दूर की यात्राएं कराएंगे और वो सक्सेसफुल रहने वाली हैं। कैरियर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है, जितना चाहे इसका लाभ आप ले सकते हैं। सुख साधनों में वृद्धि के साथ साथ आपकी जो है वो घर के परिवार की जो स्थिति है उसमें सुदृढ़ता आएगी। आपके अगर संबंध कहीं परिवार से खराब हो रहे थे तो आप कोशिश करेंगे तो उसमें सुधार आ जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए जो है गुरु वरदान रहेंगे, क्योंकि एक तो केंद्र भाव है इनका और इसके अतिरिक्त आप पे अभी न 7.5 है न ढैया है, इसका लाभ आपको मिलेगा। आप चाहें तो हर तरह से इसका फायदा ले सकते हैं। अब उसके बाद अगली जो राशि भाग्यशाली राशि है जो है धनु राशि। इसकी स्वामी राशि बृहस्पति हैं और आपके बृहस्पति जो स्वामी राशि है 4th भाव में जो हंस नामक जो पंच महापुरुष है उसका निर्माण कर रहे हैं। इसमें धनु राशि पे अभी 17 जनवरी तक क्या है, इसका मतलब कहना चाहिए अभी थोड़ा सा और इसका रहने वाला है शनि का प्रकोप। शनि कहाँ है, आपके 2nd भाव में है अभी, और फिर ये अपनी जैसी राशि बदलेंगे तो आपकी 3rd भाव में आ जाएंगे, जबकि ये सॉरी आपके 2nd भाव में अभी आ जाएंगे, सॉरी 3rd भाव में चल रहे हैं। मैं दोबारा बताती हूँ इसको। गुरु आपके 4th भाव में है जो हंस नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं, केंद्र में है। शनि आपके 2nd भाव में ये प्रवेश करेंगे जब ये अपनी 13 जुलाई से राशि बदल लेंगे। अभी 3rd भाव में है, तो 3rd भाव का वैसे तो देखा जाए तो इनका कारक भाव है शनि, लेकिन चूंकि आपके लिए बहुत कारक नहीं मानते हैं, आपके लिए बृहस्पति ज्यादा कारक है। 4थे भाव से आपको क्या है, पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। आपको अगर कोई गाड़ी खरीदनी थी, पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी ले सकते हैं। आप बड़ा घर बनवा सकते हैं और घर में रेनोवेशन करा सकते हैं। हर एक सुख साधनों की जो आपकी कमी दिखाई दे रही थी वो अब उसकी कमी खत्म होने वाली है। अगर आपका कोई घर मकान नहीं बिक रहा था तो इस समय अच्छी परिस्थितियां हैं, उनको आप क्रय विक्रय दोनों ही कर सकते हैं। एक मतलब एक अच्छा संयोग बन रहा है और कैरियर में ग्रोथ, प्रमोशन, जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति, परिवार में जो है वो हर्षोल्लास का समय व्यतीत करने वाले हैं। आपको स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप जा सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था, अगर आपका
कोई कंपटीशन है, कोई मतलब आप आगे पढ़ना चाह रहे थे और उस समय कोई टेस्ट है उसका है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम है, तो उसमें सफलता मिलना तय है। धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। हालांकि ये उसके बाद से फिर थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा इसलिए मतलब प्रभावी हो जाएगा क्योंकि 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। जब मकर राशि में आएंगे तो आप पे पुनः 7.5 रहेगी और वो 17 जनवरी तक आप पे रहने वाली है। आपके लिए जो जाती हुई 7.5 है, धन की अपार मात्रा में प्राप्ति देने वाली है। माता की हेल्थ जरूर थोड़ी सी आपकी परेशानी दे सकती है। बाकी अगर आप बैंक बैलेंस चाहें बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। पापकत्री जो प्रभाव है उससे जब शनि बाहर आ जाएंगे, हर तरह का सुख साधन में वृद्धि, आपका मान सम्मान समाज में आपका दायरा, सोशल सर्कल आपका बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। आपको राजनीति से हर तरह से जहां आप चाहें उसमें आपको फायदा होगा क्योंकि एक दृष्टि जो है इनकी कहाँ पड़ेगी, 10वें भाव पे पड़ेगी, जो आपके बृहस्पति है, जो कि राजनीति का भाव है। उससे आपको राजनीतिक है उसमें आप कुछ अच्छा नाम कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये हो गई धनु राशि। अब उसके बाद एक और भाग्यशाली जो राशि बनती है उसके बारे में बताते हैं। ये है मीन राशि। आपके लग्न में ही हंस नामक मंच महापुरुष का निर्माण हो रहा है जो कि बृहस्पति बना रहे हैं। इसका लाभ आपको मिलेगा। मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बृहस्पति और शनि इनकी मतलब मित्रता नहीं है लेकिन शत्रुता भी नहीं है। तो शनि आपके अभी जहाँ चल रहे हैं उसके आप वो बदलेंगे, अपनी राशि बदल के कहाँ आ जाएंगे, आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। मतलब जो बहुत अच्छा है। 11वें भाव में जो भी ग्रह आता है हमेशा अच्छे फल देता है। और ऐसा कह सकते हैं एक एक यही भाव ऐसा है, केवल हेल्थ को छोड़ के हेल्थ कभी कभी प्रभावित कर सकते हैं 11वें भाव में। अगर आपके अकारक ग्रह हैं या आपके कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके लिए हानिकारक हैं। बाकी आय के लिए बहुत अच्छा है, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, मान सम्मान के लिए, भाग्य के लिए, पद प्राप्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। 17 जनवरी तक आप क्या है अभी 7.5 से भी मुक्त रहने वाले हैं। उसका जितना हो सके आपकी नई जॉब की प्राप्ति कर सकते हैं। इंटरव्यू आपको अगर लेना है डेट तो इस दौरान आप ले सकते हैं। इंटरव्यू वगैरह आना है या कई नए व्यापार की शुरुआत करना है क्योंकि गुरु इस समय बहुत पावरफुल रहेंगे और जब 29 जुलाई से ये वक्री हो जाएंगे तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। जब चेष्टा बल बढ़ जाता है, आपके स्वामी राशि है और वो केंद्र में है, आपके लग्न में है, मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। धर्म कर्म में रुचि के साथ साथ आपकी ख्याति दूर तक फैलाने वाले हैं। मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी सूचना है। तो ये तो हो गई ये वो राशियां जिनमें कि आपको कुछ चीजों का फायदा हो रहा। अब और 2 राशि और हैं जिनमें कि ये क्या नाम है शनि बनाने वाले हैं। सस नामक जो पंच महापुरुष है उसमें एक राशि बनती है तुला राशि। तुला राशि की ये 4th भाव में सस नामक जो पंच महापुरुष का निर्माण होगा। और शनि आपके लिए कारक है क्योंकि स्वामी राशि शुक्र से इनकी मित्रता है। तो आपको 4थे भाव में जब ये आएंगे तो भूमि वाहन, आपके उसके साधनों में वृद्धि, आपकी मानसिक क्लेश जो अभी तक चला आ रहा था, हालांकि इस समय फिर आप पे ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जाते हुए शनि आपके हर तरह से गवर्नमेंट से आपको कोई फायदा मिलने वाला था, वो रुका हुआ था पैसा या आपकी कोई तरक्की रुकी हुई थी वो आपको मिलने वाली है। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। माता का सुख, उनकी अगर हेल्थ खराब हो रही थी उसमें इम्प्रूवमेंट होने वाला है। 2025 तक शनि आपके लिए विशेष मेहरबान है। तुला राशि वालों के लिए कभी भी शनि खराब नहीं होते हैं। इस समय तो फिर आपको बहुत फायदा है क्योंकि आपके 4थे भाव जो कि केंद्र भाव है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। बीच में ये अभी बकरी है और बकरी ही रहने वाले हैं अभी अक्टूबर तक, तो और ज्यादा फायदा होगा। जब जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो आपको अपार धन की प्राप्ति कराने वाले हैं। ऐसे कहा जाता है कि शनि बनाते हैं धनी। तो इसलिए आपके लिए तुला राशि वालों के लिए जो सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका फायदा मिलेगा। अब उसके अतिरिक्त एक राशि और बनती है, वो है मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, लग्न में ही, मतलब आप ये समझ लीजिए आपकी तो लॉटरी खुल गई है। लग्न में ही आपको ये सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका फायदा मिलेगा। अब इनकी जो दृष्टियां उनके बारे में मैं नहीं बताऊंगी। आपके गुरु कहाँ है, आपके इस समय मकर राशि के 3rd भाव में चल रहे हैं
गुरु आपके चल रहे हैं अभी 3rd भाव में, और ये अपनी मतलब बकरियों के 3rd भाव से संबंधित भाव जो है जो भी प्रभाव, उसमें वृद्धि आ जाएगी, वो भी 29 जुलाई के बाद। इसमें आपको एक फायदा इस समय हो रहा होगा, क्योंकि शनि आपके अभी 2nd भाव में है, जो कि धन का है, संपत्ति का है। जैसे ये केंद्र में आ जाएंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे, तो इनकी जो दृष्टि है उनका पूरा लाभ मिलेगा। हालांकि शनि की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानते हैं, लेकिन थर्ड दृष्टि आपके कहाँ पड़ेगी, गुरु पे पड़ेगी, तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि गुरु आपके किस भाव के स्वामी है उसको देखना चाहिए। गुरु आपके स्वयं के अगर नेटर चार्ट में देखें तो 12वें भाव के, तो 12वें भाव में क्या होगा, आपको गुरु से अगर विदेश से में सेटलमेंट करना चाह रहे थे, गुरु की वजह से अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो वो सेटलमेंट हो जाएगा और व्यय होगा। बस ये व्यय कराएंगे किस पे, अच्छे काम में कराने वाले हैं। ये आपके लिए, आपकी जो दृष्टि है उनके अपने जीवन साथी का थोड़ा आपको सम्मान करना चाहिए, उनसे मिलके कार्य करेंगे। अगर उनसे जुड़ के व्यापार भी करते हैं तो भी और ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा आपको क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि शनि जो है वो दृष्टियाँ थोड़ी सी इनकी अनुकूल नहीं होती हैं। बाकी जो इनकी एक 10वीं दृष्टि है आपके 10वें भाव पे पड़ रही है, मतलब उच्च दृष्टि, तो कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन मिलेगा। आपकी मनपसंद जगह आप चाह रहे थे, तो वहाँ आपको ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था, आप नहीं जा पा रहे थे, वो जा सकते हैं। और एक जो इनकी जो गुरु की जो दृष्टियां हैं उनका पूरा जो लाभ मिलना था वो मिलता ही रहेगा, क्योंकि इनकी जो उच्च दृष्टि गुरु के आपके 7म पे पड़ने वाली है, उसका आपको अगर कोई चल भी रहा था अनबन, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, अगर ऐसी अलगाव की स्थिति आ रही थी, तो गुरु वहां संभाल लेंगे। उनकी उच्च दृष्टि है, उसके वजह से ज्यादा हानि नहीं होने देगी। तो ये तो हो गई ऐसी राशियां जो कि आपको मान से, सम्मान से, धन से, आपको व्यापार से, संतान से, विवाह से, हर तरह से दो जो पंच महापुरुष हैं उनका आपको पूरा फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो और राशियां बची हुई हैं उनके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें मैं उनका अभी जिक्र नहीं कर रही हूँ, इनका उल्लेख नहीं कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके जैसे सस नामक जो पंच महापुरुष शनि द्वारा बन रहा है, अगर इसका मतलब है आप शनि से पीड़ित हैं और शनि आपको पूरा लाभ नहीं दे रहे हैं किसी भी कारण से, जैसे महादशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की नहीं चल रही है, आकारक ग्रह की चल रही है, या अष्टक वर्ग में उसके बिंदु कम है, तब आपको फिर शनि की जो रेमेडी है करना चाहिए। शनि मंत्र कर सकते हैं। नीडी लोगों को तो आपको दान देना ही चाहिए, उनकी हेल्प करते रहना चाहिए जब तक कि आप पे 7.5 ढैया चल रहा है। जहाँ तक बृहस्पति की बात है, अगर हंस नामक जो पंच महापुरुष का निर्माण बन रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो हंस नामक या कोई भी पंच महापुरुष बनता है, आपको उन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे आप दान कर सकते हैं लेकिन पीली चीजों का नहीं, स्वयं उस पीली चीजों का, जैसे आपका पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, अगर केसर का तिलक लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर वो और ज्यादा फायदा लेना है तो पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर उच्च राशि में आपके है, चाहे शनि हो चाहे बृहस्पति है, स्वयं की नेटल चार्ट में उसका दान नहीं करना है, क्योंकि उच्च राशि में पहले से ही बहुत अच्छा फल देता है वो। अगर आपने अपने ही स्वयं उसका मतलब उच्च राशि का अच्छा फल दूसरे को दान कर दिया, आपके हिस्से में क्या बचेगा फिर। इसलिए अगर उच्च राशि में है और अगर हंस नामक या सस नामक जो पंच महापुरुष है, तो उस ग्रह का दान नहीं करना है। लेकिन अगर 7.5 है तो उसके मंत्र कर सकते हैं, और गुरु मंत्र भी कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, स्त्री वर्ग को कभी भी अपमान न करें, किसी का दिल न दुखाएं। ये ऐसी रेमेडी है, ये सभी पे लागू होती हैं, इसमें कोई अलग मतलब एन केन प्रकरण नहीं है। आपको इन सब चीजों का जीवन भर ध्यान रखना चाहिए। इसका फल जो है बहुत गहराई तक, जड़ों तक होता है। तो देख लीजिए, इन दोनों में से अगर दोनों में से कोई भी एक पंच महापुरुष बन ही रहा है, आप मान के चलिए कि 2025 तक आपका समय अत्यंत श्रेष्ठ है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।